नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उजाला फोर्स क्लासेस में। आज देखेंगे आर्मी के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो चलिए चलते हैं विषय वस्तु की भारतीय ओर। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन प्रचारित किया गया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी 25-25 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ में मंदाकिनी का जहां संगम होता है, उसी संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट जो है सिद्धांत पर काम करता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला को बजाने में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो पॉप संगीत से माइकल जैक्सन संबंधित थे। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन जो है 1983 में हुआ। ढींग एक्सप्रेस कहाँ पर है? तो ढींग एक्सप्रेस ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम यानी कि हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। इन्होंने एथलेटिक्स के यानी कि धाविका थी और इन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया।